हेलो दोस्तों, देखिए सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे आईपीओ खुला हुआ है और ये 18 तारीख कल बंद होने वाला है, 18 अगस्त को। तो देखिए एक चीज़ है, क्लियर है कर दें कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं तो उसमें पैसे बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है अगर वो जो है कंपनी जो आईपीओ प्राइस की है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी में। तो 2004 की कंपनी यहाँ पे चेन्नई बेस्ड है, ईएमएस में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है यहाँ पे। तो ये सब तो हम देखेंगे अभी, लेकिन कंपनी के कुछ डिटेल पे आ जाते हैं जो हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो कैपिटल जो कंपनी लगाती है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही, 29% के आसपास है। बहुत धाकड़ फिगर है दोस्तों, ये कम मत समझिएगा इसे। इक्विटी पे जो शेयर होल्डर्स का फंड है उस पर ये 23% के रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। दोनों ही शानदार नंबर हैं, 20% के ऊपर है। और अगर बात कर लें कंपनी के रिजर्व 240 करोड़ के हैं। टोटल एसेट्स कंपनी के पास 463 करोड़ के। कर्जा देखेंगे तो 25% है। इक्विटी का इतना कुछ खास ज़्यादा है नहीं। तो अब तक हमने सारे नंबर्स देखे, सारे ही हमको बहुत ही फैंटास्टिक लगे हैं। चलिए सीएफओ पैट अगर देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये 1 के करीब जा सकता है, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर बात कर लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इस कंपनी का मार्जिन जो है 10 के नीचे है, यानी सिंगल डिजिट में ये है। तो यहाँ भी ग्रोथ की पूरी संभावना है, लेकिन ये जो काम करते हैं ऐसे सेक्टर में, इसकी वजह से ये ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कंपनी के रेशियोज़ की। हम बात करेंगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो 2020, 21, 22 का 3 साल का हमारे पास डेटा है। यहाँ पे देखें तो सेल्स 2020 में 397 करोड़ था, बढ़ के 438 हो गया और डबल हो गया। डबल से ज़्यादा यहाँ पे अगले साल ही हो गया, यानी जिस साल ये आईपीओ ला रहे हैं उस साल इनका पीक यहाँ पे सेल हुआ है 10/1020 के आसपास। एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी बढ़े हैं। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये जो एक्सपेंस बढ़ा है 2021 की बात कर लें तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो चुका है यहाँ पे। तो ये 69 करोड़ था, यहाँ पे 48 करोड़ हो गया, लेकिन फिर से इसने बढ़ के यहाँ पे 94 करोड़ ला दिया यहाँ पे कंपनी ने। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम हुआ है तो फिर यहाँ पे कम ग्रोथ हुई है। यहाँ पे जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वही यहाँ पे एग्जैक्ट हमें दिख रही है। मार्जिन देखिए 17 से 11 हो गए, 11 से 9 हो गए। तो ये घट रहे हैं, ये कंसर्न की बात है। मैं आपको पहले बता दूं मार्जिन जो है कंपनी के घट रहे हैं। इसके अलावा कंपनी कर्ज ले रखी है तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 81 करोड़ का आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 44, 32, 56। तो यहाँ से ये 3 साल का पीरियड है, यहाँ पे आपको 12 करोड़ का जंप दिखेगा 44 करोड़ पे। तो हम कह सकते हैं लगभग ये 30% के आसपास का ग्रोथ है 3 साल में, अगर हम प्रॉफिट के देखें प्रॉफिट से। तो बेशक अच्छे फिगर्स हैं, इसमें कुछ भी मेरे ख्याल से परेशान करने वाली बात है नहीं। कंपनी के रिजर्व देख सकते हैं बढ़ ही रहे हैं। बोरोइंग्स कंपनी की घटी है और यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज़ अगर सब कुछ देखें तो सब कुछ यहाँ पे सही ही लग रहा है। ऑपरेशन जो है कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाए कंपनी पिछले साल जितना 2020 में जनरेट की थी, तो ये भी प्रॉब्लम की बात है। तो 2 चीज़ें मैंने बताया यहाँ पे कि कैश नहीं जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से प्रॉब्लम रहने वाली है कंपनी के लिए। बाकी सारे फिगर्स यहाँ पे बहुत शानदार हैं। तो चलिए अब डिटेल देखते हैं कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे आईपीओ के बारे में कुछ और डिटेल लेते हैं। तो 12 अगस्त से 18 अगस्त का बीच में छुट्टियां थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पीरियड लग रहा है, लेकिन 18 अगस्त कल यहाँ पे लास्ट डेट है। यहाँ पे 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। और अगर हम देखें प्राइस रेंज तो 220 पे आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी मैंने चेक किया तो यहाँ पे रिटेल का जो इन्वेस्टर कोटा है उसमें 100% से ज़्यादा यहाँ पे अप्लीकेशंस आ चुके हैं, लगभग 200% पहुँच रहे हैं। तो इससे हमको क्लियर मिलता है कि आप जो भी नीचे अप्लाई करेगा उसको डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। 220 पे भी लकी होंगे तो ही मिलेगा। तो हम देख लें कितने कंपनी इशू कर रही है शेयर। तो यहाँ पे 840 करोड़ के यहाँ पे शेयर कर रही है। और इसमें से फ्रेश इशू जो है 766 करोड़ के हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू ये निकाला गया है तो हम देख सकते हैं कि 35% रिटेल कोटा है, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी काफ़ी अच्छी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे शेयर्स कितने अप्लाई करने हैं। तो 15,000 के नीचे रिटेल इन्वेस्टर का कोटा रहता है। तो हम देख सकते हैं 15,000 मतलब 68 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं 220 रुपये पे। तो अप्लाई करूँगा, मैं भी करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चीज़ और कंसर्न वाली बात थी कि आईपीओ के पहले एक प्लेसमेंट इन्होंने किया था और उसमें 290 शेयर यहाँ पे इशू किए थे और ये अब 220 पे ला रहे हैं। बाकी सारी कंपनियां क्या करती हैं कि 290 पे अगर इशू किया है आईपीओ के पहले तो टाइम तो चला गया कुछ, तो ये 320 330 पे लाना चाहिए था आईपीओ, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतना कम ला रहे हैं। इसमें क्या पेंच है, लेकिन नंबर्स देखने पे सब कुछ सही लग रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें कि
कितना पी रेशियो बन रहा है, तो 50 का बन रहा है, तो 50 प्लस बन रहा है। और यहाँ पे एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली है, तो यहाँ पे लोअर साइड में 50 का बन रहा है। अगर हम बात कर लें ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है हमारे लिए, ये देख सकते हैं रिटेल का कोटा यहाँ पे 2.5 गुना हो चुका है ये दोस्तों। यानी अगर हम बंद होते होते अगर 4 गुना होता है तो हम कह सकते हैं 4 लोगों में से एक को यहाँ पे मिलने वाला है, इस तरह का यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन रहने वाला है। तो अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का दोस्तों, तो ये लगभग 20 से 30 रुपये के आसपास ही इसी रेंज में घूम रहा है। अब देखते हैं कि कल तो आखिरी दिन है, उसके बाद फिर एक हफ्ता टाइम लग जाएगा लिस्टिंग में, उसके बाद कितने पे लिस्ट होता है ये कंपनी। तो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव ज़्यादा लगे यहाँ पे। नेगेटिव्स जैसा मैंने बताया 2-3 नेगेटिव्स हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें नेगेटिव्स भी नहीं है। अगर बात कर ले कंपनी के, देखिए वेबसाइट पे आ गए, एक बार कंपनी की वेबसाइट जरूर विजिट करना चाहिए ताकि एक क्लियर पिक्चर हमें मिल सके कि कंपनी करती क्या है। एक देखिए इनका क्लाइंट प्रोफाइल देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी सारी इसमें कंपनियां हैं, लेकिन एक मैं आपको वार्निंग और दे दूं इसमें कि देखिए ज़्यादातर सरकारी कंपनियां मुझे दिख रही हैं इसमें, सरकारी या सरकार से रिलेटेड। इंडियन नेवी है यहाँ पे, अगर बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो पीएसयू कंपनी हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश का यहाँ पे कुछ दिखा है, एपी पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस हो सकता है, महाराष्ट्र पुलिस हो सकती है यहाँ पे। और इसके अलावा ईस्ट, अगर माफ़ कीजिएगा, वेस्ट बंगाल पुलिस। तो पुलिस में इनका जो कह सकते हैं गैजेट्स हैं उसमें इनका सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। जयपुर मेट्रो हो गया। तो ये मैं क्यों गिना रहा हूँ दोस्तों, सरकारी कंपनियाँ क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि सरकारी कंपनियाँ अगर देखा जाए तो मार्केट इनको ज़्यादा प्रीमियम देता नहीं सरकारी कंपनियों को, और जहाँ पे क्लाइंट हैं उन कंपनियों को भी ज़्यादा प्रीमियम नहीं देता, क्योंकि कुछ सर्टेन नहीं कहा जा सकता सरकारी कंपनियाँ कि ये जो उन्होंने वादा किया वही करेंगी या नहीं। जैसे ऑर्डर दिया है इस कंपनी को, उसके बाद वो कभी भी यहाँ पे कैंसिल कर सकती हैं। तो इसलिए मार्केट अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता है, सरकारी कंपनियों को थोड़ा सा यहाँ पे कम वैल्यूएशन देता है। तो इसलिए मैं आपको ये कंसर्न बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादातर मुझे सरकारी कंपनियाँ इनके क्लाइंटेल में दिख रही हैं, मतलब जो इनके कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों यही सारे क्या था, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये सिस्टम्स हैं यहाँ पे, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स हम कह सकते हैं टर्म्स हैं यहाँ पे। एप्को 25 फेज़ 1 फेज़ 2 सिस्टम, जो कि जैसा मैंने बताया ये सारी जो आपको नीचे दिखाएं क्लाइंट में ये लोग यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक्स में भी देख सकते हैं कि कंपनी मैग्नेटिक्स में ये सारे मैग्नेटिक इंडक्टर्स बनाती है, और एयर कोर, कॉमन मोड, फेराइट कोर, यहाँ पे फिक्स्ड इंडक्टर, पाउडर्ड आयरन कोर, ये सब कंपनी जो है काम करती है बनाने में। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। एक बार फिर से आपको नेगेटिव बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ पे पी रेशियो जो है 50 के ऊपर रहने वाला, हालांकि 209 पे भी। और दूसरी चीज़ क्लाइंट यहाँ पे सारे सरकारी हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हो गई आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो ये सारी पॉजिटिव रहे, और माफ़ कीजिएगा नेगेटिव रहे। अगर पॉजिटिव की बात कर लें तो यहाँ पे पॉजिटिव था हमारा कि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, और कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं, कर्ज काफ़ी कम है, और ये पैसा जो है कंपनी बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी। तो यही दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।